हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं मेंस लेवल के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 6 है और क्वेश्चंस में एक डीआई भी है और दो या तीन क्वेश्चंस भी हैं मिसलेनियस के। स्पेशल मैं मेंस लेवल की चीज लेके आया हूं आपके लिए। और ये आपका जो एसबीआई क्लर्क आने वाला है या आरआरबी पीओ मेंस आने वाला है उसके लिए मैंने एक डीआई बनाई है। तो आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि चार भाई हैं ए बी सी डी, वो खेत को जोतते हैं। दे आर प्लोइंग इन द फार्म। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। ए और बी साथ काम करते हैं और 9 दिन बाद ए की जगह सी आ जाता है। जो आधा काम, हु कैन डू द वर्क अलोन, जो आधा काम डी अकेला करता है उससे आधे दिन में ही कर लेता है। मतलब डी अगर पूरा काम करता है उसके आधे दिन में ही सी कर लेता है। ठीक है। उसके बाद 4 दिन बाद सी काम छोड़ देता है और बचा काम बी करता है 7 दिन में। अगर ए ने 100/3% ऑफ टोटल वर्क किया, मतलब ए ने अगर 100/3% ऑफ टोटल वर्क किया और डी जो है उससे 25% लेस एफिशिएंट है ए से। ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, एक छोटी सी डीआई है। इस डीआई को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क सपोज करूंगा। तो टोटल वर्क मैं 180 मान लेता हूं। क्यों मान लेता हूं? आप देखोगे ए ने 100/3% वर्क किया है तो 3 का मल्टीपल चाहिए था। तो मैं 30, 90, 180 कुछ भी ले सकता हूं। तो मैंने 180 में मतलब इमेजिन कर लिया। टोटल 180 वर्क मैंने इमेजिन कर लिया। तो देखा, सबसे पहले इस पे 3 क्वेश्चन है। टोटल वर्क मैंने 180 इमेजिन कर लिया। ठीक है, टोटल वर्क 180 इमेजिन कर लिया। अब इसने बोला, अब देखो ए एंड बी स्टार्टेड वर्क फॉर टुगेदर एंड आफ्टर 9 days ए इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, ए रिप्लेस हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ए ने 9 दिन तक काम किया। अब ए ने 9 दिन तक काम किया तो 9 days ए ने किया और कितना काम कर लिया। इसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 100/3%। ठीक है, तो 100/3%। तो अगर है ना, ये तो 100/3%। अगर उसको 100% काम करना होता तो कितने दिन में करता? अगर मैं ए का निकालना चाहूं कि 100% काम करता तो वो कितने दिन में करता? तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना आ जाता? 27 आ जाता। कितना आ जाता? 27 आ जाता। तो ए में अगर ए को बोला जाए तो ए, मैं साइड के साइड लिखता जाता हूं क्योंकि लंबा है क्वेश्चन, कि ए पूरा काम 27 डेज में कर लेता है। ठीक है, अब बात आती है 27 डेज में कर लेता है। ठीक है, अगर आप मुझे बताओ ए पूरा काम 27 डेज में कर लेता है। ठीक है, अब एक दिन में अगर मैं बात करूं, 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डे वर्क ऑफ ए में बात करूं ऑफ ए, तो टोटल 180 काम है। टोटल 180 काम है और ये कितने दिन में करता है? 27। तो अगर मैं काटूं तो 9 की टेबल में कट जाएगा। तो 20/3 यूनिट ऑफ वर्क ए करता है। ठीक है, एक दिन में। अब उसने एक बात और बोली है, डी जो है उससे 25% लेस एफिशिएंट है। तो 25% लेस एफिशिएंट है मतलब क्या हो गया? मतलब जो डी का अगर मुझे 1 डे वर्क निकालना हो, 1 डे वर्क ऑफ डी, तो मैं क्या करूंगा, इस 20/3 का 75% निकाल लूंगा। तो मैं निकालूं तो ये कितना आ गया? 5 यूनिट ऑफ वर्क आ गया। कितना आ गया? 5 यूनिट ऑफ वर्क डी करता है। अगर मैं बोलूं डी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 180 टोटल काम है, एक दिन में 5 करता है। तो कितना हो गया? 36 हो गया। कितना हो गया? 36 पूरा काम हो जाएगा। 36। ठीक है, तो 36 पूरा काम हो गया। यहां तक क्लियर है? अब देखो, एक बात बोली गई है कि ए की जगह सी आ जाता है, जो हु कैन डू द वर्क अलोन इन हाफ ऑफ द टाइम इन विच डी कैन डू द अलोन। ठीक है, अब जो सी है, सी जैसे ये 5 यूनिट काम करता है तो सी जो है उसका डबल एफिशिएंसी से काम करता है। क्यों? क्योंकि उसने एक लाइन बोली है कि सी हु कैन डू द वर्क अलोन इन हाफ ऑफ द टाइम इन विच डी कैन डू द अलोन। मतलब डी पूरा काम जितने दिन में करता है ना, सी उसके आधे दिन में ही कर लेता है, मतलब हाफ में कर लेता है। तो मतलब अगर
डी 5 यूनिट काम करता है तो सी जो है वो 10 यूनिट काम करता होगा, मतलब डबल एफिशिएंसी से काम करता होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर करता होगा तो सी पूरा काम कितने दिन में कर लेता है, 18 यूनिट में कर लेता है। 18 कैसे आया, मैं ऊपर लिख देता हूं। तो सी का कितना आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 10 यूनिट आ गया। टोटल वर्क 180 है, 180 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो 18 दिन में सी क्या कर लेता है, पूरा काम कर लेता है। अब देखो इस थोड़े से मैं इसको पूरे को थोड़ा मिटा देता हूं, जो मेन चीज है वो मैं लिख लेता हूं कि भाई ए का 1 यूनिट वर्क है 20/3, इसका 5 और इसका 10, ठीक है, ये लिख लेता हूं मैं, ठीक है, बाकी सब मिटा देता हूं जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, जो क्वेश्चन बोला गया है। ए और बी 9 दिन तक काम करते हैं, कितने दिन तक काम करते हैं, ए और बी 9 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सी आता है, तो ए और बी, देखो बी का मुझे एफिशिएंसी नहीं मालूम, एक दिन का काम है तो मैं एक्स मान लेता हूं। देखो 20/3 ए करता है एक दिन में और बी करता है एक्स यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, कितने दिन में, 9 दिन तक। उसके बाद ए की जगह कौन आ जाता है, ए की जगह सी आ जाता है, फिर बी के साथ सी करता है, तो बी एक्स करता है और सी कितना करता है, 10। और उसके 4 दिन बाद छोड़ देता है ना सी, तो 4 दिन बाद कौन छोड़ देता है, सी छोड़ देता है। अब छोड़ने के बाद इसने ये बोला, उसके बाद इसने बोला कि बचा काम बी करता है 7 दिन में, तो 7 दिन में करता है बचा काम। कितनी एफिशिएंसी उसकी, एक दिन की एफिशिएंसी नहीं मालूम, और टोटल वर्क जो है वो कितना है, 180, हाँ या ना। अब इसको थोड़ा आप सॉल्व करो, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 360 हो गया, ये इसको काटोगे तो 360 हो गया, 60 प्लस 9x प्लस 4x प्लस 40 प्लस 7x इज इक्वल टू 180। 9 और 4 13, 13 और 7 20, 100, तो ये आ गया आपका 4, मतलब सी जो है 4 काम करता है एक दिन में। तो अगर मैं टोटल निकालूं तो देखो 180/4 मतलब कितना हो गया, 45, 4 यूनिट वर्क करना है, ठीक है, 180 टोटल काम है। तो ये आपका हो गया बी का। ये पूरा डेटा जो था ना, इससे मैंने आपका पूरा डेटा निकाल लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम टेकन बाय द बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो देखो आप बी कितने दिन में काम कर लेता है, 45 डेज। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन बोला है सी और डी दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे। तो देखो सी 18 दिन में करता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया अभी 45। तो आप इसको 90 एलसीएम ले लो, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 2, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे है। तो देखो 90, सी और डी बोला है ना इसने, हाँ सी और डी टुगेदर बोला नहीं, देखो सी और डी बोला है तो डी 36 है, सॉरी। तो ये आपका, आप फिर थोड़ा सा वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, आपको 72 कर दो, तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। तो दोनों मिलके कर लेंगे 72/6 12 डेज में। कितने दिन में, 12 डेज में ये दोनों मिलके काम को कर लेंगे, ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और कर लो आप, तो इससे ये डीआई पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसने बोला रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डी एंड टी इज 5:x। डी और टी, डी और टी की एफिशिएंसी कितनी है, 5:x है। मतलब डी एक दिन में 5 काम करता है, टी एक दिन में x काम करता है। टी स्टार्टेड द वर्किंग अलोन, डी अकेला काम चालू करता है और 14 दिन के बाद टी ज्वाइन करता है। तो देखो 14 दिन तक, थोड़ा पेन स्टार्ट दूसरा ले लेता हूं, 14 दिन तक 5 की एफिशिएंसी से डी काम करता है, ठीक है। उसके बाद टी आता है, उसके बाद टी आता है,
और ये दोनों मिलके टी ज्वाइन हिम एंड रिमेनिंग वर्क इज डन इन 10 डेज, 10 दिन में करता है और टोटल काम कितना है 180। अब 70 50 120, 120 उधर गया, देखो 120 तो ये हो गया और ये हो गया 10x, तो ये 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 मतलब t की कार्य क्षमता आ गई 6, मतलब t एक दिन में 6 काम करता है। तो अब ये पूछ रहा है पूरा काम t कितने दिन में कर लेगा, तो देखो t टोटल काम है, एक सेकेंड, 180, कितना है 180 काम है t, और एक दिन में करता है 6, तो कितना हो गया 30 डेज, आपका आंसर आ गया। तो 30 डेज ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। तो होप्स हो ये डीआई आपको समझ में आई होगी, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, अब आप खुद सोचिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। टाइम स्टार्ट नाउ। आज मैं इसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा आपको, बड़ी बड़ी इक्वेशंस सेकंडों में सॉल्व हो जाएगी इसके कारण। करिए आप सब। चलिए मैं आपके सामने करता हूं, देखो 4th क्वेश्चन। इसका मैं इतना तरीका, बेहतरीन तरीका बता रहा हूं कि क्वेश्चन मिनट सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम, 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब अनुप्रवाह 7 घंटे में। उसके बाद 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये हो सकता है आपने पहली बार पढ़ा हो तरीका, लेकिन इस तरीके को समझना। 63 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 9 आवर्स, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, मैं कहता हूं सिर्फ 3 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले समझ लो कैसे होगा। आप क्या करो, 25 किस किस की टेबल में आता है, तो आप बोलोगे 5 5 या 25, ठीक है, और 21 इंटू 2 42, है ना। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर ये तो क्या मतलब, ये तो 7 6 या 42 भी होता है, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, वो दो नंबर लेने हैं जिनका टोटल 7 है। ऐसा नहीं हो कि 7 6 या 40 तो 7 यही आ गया, नहीं, इन दोनों का टोटल 7 आना चाहिए, वो दो नंबर लेने हैं। तो मैंने जब 5 5 या 25 लिया तो एक 5 आ चुका, मुझे 7 करना है टोटल, तो 2 चाहिए होगा ना, तो इसलिए 21 2 या 42 लिख दिया। 7 6 या 42 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 7 यहां, तो यहां का कुछ टोटल नहीं हो, यहां का भी कुछ टोटल आना चाहिए, टोटल दोनों का मिला के 7 आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कर दिया, तो अब जो बच गया ना वो आपकी बोर्ड की स्पीड हो गई। कितनी हो गई, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका 30। और धारा की स्पीड अगर निकालनी है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो ये आपके आ गया धारा की स्पीड। तो एक बात बताऊं, इसको चेक भी करना है, बिना चेक करे आंसर नहीं निकालना। 13 आ गया ऑप्शन नंबर ए, लेकिन चेक करो क्या ये सही है, तो 13 यहां रखो, 8 यहां रखो, 13 माइनस 8, एक मिनट, और ये हो गया 13 प्लस 8, तो 30 बाय 5 इज 6, और 63 बाय 21 इज 3, 6 प्लस 3 9, 9 हेंस प्रूव्ड। हो सकता है कभी कभी आंसर भी गलत आ जाता है, ठीक है, तो ये चीज का स्पेशल ध्यान रखना। ये स्पेशल क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों को कराना चाह रहा हूं, तो प्लीज मेक श्योर कि ये क्वेश्चन को आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी पीओ मेंस में आया था, तो इसको देखते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक करें आप, 20 सेकंड्स देता हूं मैं आपको, 20 से 30 सेकंड्स आप करो।
टाइम हो चुका है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए 216 लंबी मीटर ट्रेन है, ठीक है, 216 मीटर लंबी ट्रेन है और वो एक प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में कवर करती है। ये ट्रेन है, ये 19 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को कवर करती है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लेंथ नहीं पता हमें। 19 सेकंड में कवर करती है और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 21 मीटर पर सेकंड है। तो मुझे एक बात बताओ, कितने सेकंड में कवर करती है? 19 सेकंड में। तो पहले तो सबसे पहले टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 19 और स्पीड को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 21, डिस्टेंस दोनों की लेनी पड़ेगी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की, तो 216 प्लस एक्स, ये आ गया 216 प्लस एक्स, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद इसकी जो ट्रेन की लेंथ आएगी, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको करने के बाद जो ट्रेन की लेंथ आएगी वो आएगी 183, सॉरी प्लेटफॉर्म की 183 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी। कितनी आएगी? 183 मीटर। यहां तक क्लियर है? अब आने के बाद आगे देखो, if some 21 meter long boxes are added in the train then it cross the same platform in 27 seconds। मतलब ये बोल रहे हैं कि 21 मीटर के बॉक्सेस हैं, मतलब ट्रेन के पीछे 21 मीटर के बॉक्सेस लग रहे हैं, 21 मीटर का एक बॉक्स, 21 मीटर का ऐसे बॉक्सेस लग रहे हैं। इस कारण से अब ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कितने बॉक्स लगाए उस ट्रेन में, तो देखो ये प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई 183 मीटर। अब देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया और बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो हर बॉक्स जो है वो कितने मीटर का है? 21 मीटर का। अब देखो आप 216 मीटर का तो प्लेटफॉर्म है, देखो टाइम 27 ले लो, पहले तो पूरा ले लिया। लेने के बाद अब डिस्टेंस आप ट्रेन का भी लेंगे 216, प्लेटफॉर्म का भी लेंगे 183। अब एक बॉक्स कितने मीटर का है? 21 मीटर का है। ऐसे कितने बॉक्स हैं हमें नहीं मालूम, तो टोटल लेंथ हो जाएगी अपॉन स्पीड, अभी भी ट्रेन की ही लगेगी, ट्रेन की स्पीड क्या है? 21। तो आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 399 और 21 इंटू 9, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो भी कैलकुलेशन बनेगी, ठीक है, उससे n की वैल्यू जो होगी वो 8 आ जाएगी। मतलब उसने 8 बॉक्स लगाए। उसने कितने बॉक्स लगाए? 8 बॉक्स लगाए। तो बताइए जरा कमेंट सेक्शन पे आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं आपको एक अपडेट और दे देता हूं, 4 अगस्त से मेरा अनअकैडमी का कोर्स लॉन्च हो रहा है, और अनअकैडमी का कोर्स लॉन्च हो रहा है, और उसका जो कोर्स का रेफरल कोड है वो है नीरज सर 10, और उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा उस कोड को लगाने के बाद, ठीक है। उस कोड के बारे में मैं आगे वाले वीडियो में चर्चा करूंगा। अभी ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है, और मैं रोज प्रैक्टिस पेपर डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, आरआरबी, पीओ, एसबीआई के लिए। तो हमारा बैंकर्स नीति का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। चलिए यहां तक आपका हो चुका है। अब एक आखिरी क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, आपके सामने है, इसको और करते हैं फिर फिनिश करते हैं, ठीक है। चलो आज एक आखिरी क्वेश्चन और है, ये और करते हैं। 20 सेकंड दे रखे हैं आपको, करिए आप लोग। ठीक है, करिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ट्रेन कैन क्रॉस अ मैन रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन 48 सेकेंड। मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है, जो देखो ये ट्रेन है, ठीक है। अब यहां पे एक आदमी है जो किस स्पीड से भाग रहा है पता नहीं है, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन एक ही है। मतलब ये भी इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है। इसकी स्पीड नहीं मालूम मुझे, हाँ स्पीड मालूम है, सॉरी 6 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। इस ट्रेन की स्पीड नहीं मालूम मुझे, और ट्रेन की लेंथ भी नहीं मालूम हमें। ट्रेन की लेंथ नहीं मालूम, ट्रेन की स्पीड नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम।
अब हम इसको देखते हैं। देखो मेरी बात समझना, टाइम मालूम है कितने सेकंड में पार कर रही है और 48 सेकंड्स में कर रही है, तो 48 सेकंड दे रखा है। तो देखो सीधा सा यहां पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को हम ले लेंगे 48, ट्रेन की लेंथ हमें मालूम नहीं है तो एल लेनी पड़ेगी, लेकिन हमें आदमी का तो लेंथ कैलकुलेट ही नहीं करते और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, s1 माइनस 6। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 48 इज इक्वल टू s1 माइनस 6, एल की वैल्यू एक इक्वेशन बन गई आपकी। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है इट कैन क्रॉस अ पोल, एक पोल को मतलब खंबे को 288/7 सेकंड में करती है। देखो वही टाइम कितने सेकंड में करती है। अब पोल है तो पोल की ना तो लेंथ कैलकुलेट होगी तो ट्रेन की लेंथ होगी अपॉन स्पीड, तो s1 हो गया, तो स्पीड यहां आ जाएगी, तो ये एक और इक्वेशन बन गई, ये बन गई एक और इक्वेशन। ये दो इक्वेशन बन गई आपकी, है ना। अब ये दो इक्वेशन को क्या करोगे आप, इस दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। अच्छा एक बात और, ठीक है, अब आप देखो एक बात और, आपको जो ऑप्शंस में दे रखा है ना वो सेकंड्स में दे रखा है, तो या तो आप ट्रेन की स्पीड को, ट्रेन की लेंथ निकाल लो, सबसे पहले तो ट्रेन की लेंथ निकाल लो और स्पीड निकाल लो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए मैं ना इसको किस में चेंज करने के लिए अपना क्या कहते हैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, इस वाली इक्वेशन में भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, देखो क्या करता हूं मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं ये चीज लिख देता हूं, इसको देखना। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, s1 माइनस 6 किलोमीटर पर आवर में ना, और सब कुछ मीटर सेकंड में दे रखा है, इसलिए मैं इस पूरे के पूरे को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। करने से क्या होगा, ये चीज भी मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट आ जाएगी। अगर मैं अलग करता तो ये मीटर, इसको भी चेंज करना पड़ता, इसको भी चेंज करना पड़ता। अब डायरेक्टली ये मीटर ये वाली चीज जो है ना, ये जो स्पीड है डायरेक्टली मेरी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसको भी मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया और इसको भी, तो ये जो स्पीड है क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, इसलिए मैंने पूरे को इकट्ठा कर दिया इंटू 48 इज इक्वल टू एल, एक तो ये बन गया। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है, 5/18 से कर दूंगा, जिससे स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। स्पीड है ना, स्पीड को भी हम कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या करो आप, स्पीड को अब देखो ये भी एल के बराबर, ये भी एल के बराबर, दोनों एल के बराबर, तो दोनों को बराबर रखो। बराबर रखने के बाद जो लेंथ आएगी और जो स्पीड आएगी वो मैं बता देता हूं आपको। स्पीड तो आएगी आपकी 42 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन को दोनों को बराबर रखना है। और लेंथ क्या आएगी, लेंथ जो होगी इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 480 मीटर। ठीक है, तो स्पीड और लेंथ दोनों आ गई। ठीक है, अब जब लेंथ आ गई तो देखो इसकी लेंथ लिख दो 480 और जो इसकी स्पीड है वो लिख दो 42। अब आगे एक और क्वेश्चन बोला है इसने कि इस आगे क्या बोला है, उस आगे को समझो। ठीक है, चलो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब नहीं आता तो आप बैक करके वापस देख लीजिए। ठीक है, अब ये ट्रेन एक ट्रेन को कवर कर रही है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 520 मीटर, मतलब 520 मीटर की लेंथ है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है। इस ट्रेन की स्पीड दे रखी है 38 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप मुझे बताओ कितने सेकंड में पार करती है, यही तो पूछा है। तो देखो टाइम इज इक्वल टू, दोनों की लेंथ लेंगे 480 प्लस 520, मेरे हिसाब से 1000 हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 42 प्लस 38, ये हो गया 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद 45 सेकंड आपके ऑप्शन में दिख रहा है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 सेकंड्स। ये था एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि ऐसे इंटरलेट करते करते आपको ट्रेन का क्वेश्चन दे सकते हैं। तो होप सो आज के ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और प्लीज मैं रोज प्रैक्टिस सेशन डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, तो बैंकर्स नीति का चैनल जितना हो सके आप ज्वाइन करते जाइए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते जाए और लेटेस्ट क्वेश्चंस मिलते जाए। थैंक यू सो मच, बाय।